स्वाभाविक रूप से बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंपोर्ट भी होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। और इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ रेल साइडिंग भी है, इंदौर का रिंग रोड भी यहाँ से जा रहा है और थोड़े डिस्टेंस पर एयरपोर्ट भी है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सुविधा होने के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, किसानों को फायदा होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। पीतमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। मेरे साथ में इंदौर सांसद शंकर लालवानी मौजूद हैं। सर, लॉजिस्टिक पार्क का काम जो है लगभग शुरू हो गया है। 4 लॉजिस्टिक पार्क का काम पहले शुरू हो गया है। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, इसके बाद अब जो काम है वो शुरू है। कितना फायदा इसको इंदौर को मिलेगा इस ट्रांसपोर्टेशन में? देखिए, लगभग 3 साल पहले मैं लोकसभा में ये मांग रखी थी और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया था, माननीय नितिन गडकरी से निवेदन किया था कि देश में जिस प्रकार की नई लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, उस पर केंद्र सरकार जिस प्रकार से इसको बढ़ावा दे रही है, तो हमारा मध्य प्रदेश पे भी इंदौर के पास में बनना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, नितिन गडकरी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जमीन उपलब्ध कराई। ये लॉजिस्टिक अब बनने में एक फायदा ये हो जाएगा कि जो लॉजिस्टिक को लेकर जो आने वाले समय में एक देश में एक हब बनने जा रहा है हमारा देश, उसमें अलग अलग स्थानों पर लॉजिस्टिक की आवश्यकता पड़ी। हमारे इंदौर इसलिए जरूरी है कि इंदौर देश के लगभग मध्य में है और इंदौर पे हमने पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की कनेक्टिविटी में ध्यान दिया है, लगभग देश का 80% क्षेत्र ऐसा है कि इंदौर से 8 या 9 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो 8-9 घंटे पहुंचने में ये होगा कि हमारा जो लॉजिस्टिक को लेके मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका एक सबसे अच्छा जो डिमांड है वो इंदौर के आसपास है। अब अभी ऐसा हो रहा था कि इंदौर के आसपास बहुत सारे वेयर हाउस बन रहे थे, लेकिन पूरा इकोसिस्टम डेवलप नहीं था। ये जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है, इसमें पूरा इकोसिस्टम है, हर प्रकार की फैसिलिटी जो इसमें आवश्यक होगी, ड्राइवर से लेके, गाड़ी से लेके, बाकी लेके सब यहाँ उपलब्ध होगी। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेलवे ट्रैक लाइन बिछाई जा रही है, नेशनल हाईवे से इसको जोड़ा जा रहा है और एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है और एयरपोर्ट पास में है। तो तीनों कनेक्टिविटी जब होगी तो मुझे लगता है ये देश का सबसे अच्छा लॉजिस्टिक होगा और देश का सबसे मध्य होगा और इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कल्पना है कि देश परम वैभव तक जाएगा, देश नेतृत्व करेगा, उसमें इसकी प्रमुख भूमिका रहेगी। सर, लॉजिस्टिक पार्क की परिभाषा क्या है? किस तरीके का ये लॉजिस्टिक पार्क होता है? क्योंकि आम लोग जो हैं वो लॉजिस्टिक पार्क की परिभाषा नहीं जानते, तो किस तरीके का ये लॉजिस्टिक पार्क होता है? देखिए, अगर आम लोगों की भाषा में कहे तो ये एक वेयर हाउस लोग समझते हैं, पर ये वेयर हाउस स्मार्ट है, स्मार्ट वेयर हाउस है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, क्योंकि इसमें दवाइयां भी रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, इंडस्ट्री को भी रख सकते हैं, हर प्रकार के गुड्स रखने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए, अलग अलग उसका एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उसकी सभी सुविधाएं यहाँ हैं। और उसके अलावा जो हमारी जो ट्रकों के लिए, जो कंटेनरों के लिए ट्रकों की व्यवस्था है, कंटेनरों की व्यवस्था है, क्योंकि जो ट्रेन के माध्यम से शिपिंग में जाएगा वो यहाँ से कंटेनर में जाएगा, तो उन सभी चीजों की एक ही स्थान पर, अभी ये अलग अलग स्थानों से जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है काउंटर एक एक्सपोर्ट अनेक। हाँ, काउंटर एक एक्सपोर्ट है, तो सभी चीजें आप यहाँ उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अगर इसकी लागत की बात की जाए तो लगभग कितने लागत से इसको तैयार किया जा रहा है? पहले इसकी 1100 करोड़ थी, अब जो आज माननीय मंत्री जी ने हमें बताया कि 1200 करोड़ है और उसमें रेलवे की ट्रैक भी है, बाकी फैसिलिटी भी है, तो 1200 करोड़ की लागत आएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आता है, पीतमपुर में बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इंदौर के अंदर भी कई इंडस्ट्रीज, उसका फायदा मिलेगा? कितनी कमी ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में आएगी? कुल बताया जा रहा है कि 30% के आसपास तक ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 20% से ज्यादा आएगी, 30% तक जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कि एक्सीडेंट में कमी होगी और फ्यूल में जो हमारे जलवायु है उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध होगी, तो जाना आना नहीं पड़ेगा, जो सड़कों पर ट्रकों का लोड है वो कम होगा, तो और बाकी जो फैसिलिटी है रिपेयरिंग की और बाकी फैसिलिटी अलग अलग स्थानों पर रहती है, वो सब एक स्थान पर रहने पे समय की भी बचत होगी, ईंधन की बचत होगी और मुझे लगता है अल्टीमेटली कम कास्ट में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा। ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट अगर कम आती है तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में आती है, तो क्या लग रहा है जो एक आम आदमी है उसको इसका कुछ फर्क पड़ेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा इसका? बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि सभी सिस्टम एक जगह है, आप कंटेनर भी यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से बाकी गुड्स भी भेज सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी भी है तो वहाँ भी जा सकता है, तो कुल मिला के जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो कम आएगी। और मैंने जैसे बताया कि ये देश के लगभग मध्य में, यहाँ से 8 से 10 घंटे में हम देश के 80% क्षेत्र एरिया में पहुँच सकते हैं, तो ये सबसे एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है कि यहाँ पर से सब चीजें बाहर जाएगी। तो 2026 तक बनाकर तैयार भी करना जरूरी है।
क्या लग रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? क्या 2026 तक ये बनकर शुरू हो जाएगा? देखिए, शुरू में थोड़ा लैंड एक्विजिशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम थी। जो जमीन मालिक थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय हो चुका है। अब कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो चुका है। आज रेलवे की लाइन का भी भूमि पूजन है, तो एक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अब पूरी फुल फ्लेज में ये काम होगा और समय पर सीमा पूरा होगा। बिल्कुल। लॉजिस्टिक हब किस तरीके का होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉजिस्टिक हब का कलर प्रिंट जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो कॉर्नर दिख रहा है जहाँ पर ट्रक पार्किंग है, इसके बाद में वेयर हाउस जोन दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही बल्क कार्गो जो है वो दिख रहा है, रेलवे जोन दिख रहा है, एडमिन ऑफिस और सारे जो ऑफिस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पार्किंग के एरियाज दिखाई दे रहे हैं। तो जो लॉजिस्टिक हब है वो लगभग 255 एकड़ में 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाकर इसको तैयार किया जाना है। 2026 तक तैयार करने की संभावनाएं जरूर यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन देखना होगा कि 2026 तक ये तैयार होता है या नहीं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन खर्च में 20 से लेकर 30% तक कमी की बात की जा रही है, जो शायद सीधे तौर पर एक आम आदमी को भी इसका फायदा मिल सकता है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, पीतमपुर।